जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। आप सभी से अनुरोध है कि अपना-अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज़। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में भेजा था कि हम अपनी कुंडलिनी पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति यानी कि वो दिव्य ऊर्जा जो हमें ब्रह्मांड के उस जो एनर्जी है, उसे महसूस कराने में मदद करती है। तो सॉरी, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाइड्रेशन पे ध्यान रखें पूरे इस प्रोसेस में और कोशिश करें जितना भी हो सके अपनी एनर्जी का यूटिलाइज़ेशन कम करें। क्या होता है जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या होता है हमारी एनर्जी का यूटिलाइज़ेशन होता है। कहीं न कहीं हमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं। आप देखना आप जब ध्यान करते हैं तो बहुत शांत हो जाते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था ना होम्योपैथिक की तरह होता है ये। आपकी जो विकार हैं उनको बाहर निकाल देगा और ये ऐसा करेगा ना कि आपको उस पे आपका ध्यान बार-बार केंद्रित होगा यानी आपकी जो भी कमियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको और बढ़ा देता है। तो क्या करेगा कुछ नहीं करेगा तो आपको बोलना सिखा देगा। आप मतलब बोलना शुरू करेंगे, लोगों को समझाना शुरू करेंगे। किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा करने लगते हैं। जब हम किसी चीज़ को ओवर करने लगते हैं तब हमें अलर्ट होना चाहिए क्योंकि हमारी एनर्जी स्प्लिट हो रही है। आपको मैंने कहा था कि 24 घंटे तक वर्क होगा, तो अब से क्या है ना जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, अगले 24 आवर्स तक उसका एसेंस रहेगा। आप में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? यस, देवश्री जी बोलिए। माइक म्यूट है आई थिंक। हाँ जी, बोलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे, राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ जी। कल जब आप मेडिटेशन करा रहे थे ना, तो मेरे को रीढ़ की हड्डी पे हल्का-सा जैसे कुछ नीचे के वहाँ पे ना यूँ कुछ हो रहा था। जैसे गुदगुदी भी नहीं कह सकते, कुछ सेंसेशन होता है ना हल्का-सा। वैसा कुछ हुआ, उसके बाद में है ना मेरे को जैसे मैं बहुत आगे चली गई हूँ, मेरे को सिर्फ हिमालय के पहाड़ नहीं बर्फ वाले पहाड़, बस वो ही दिख रहे थे और अचानक से ब्लू कलर दिखा और यहाँ पे है ना कोई जोत आती हो ना, जोत आके यहाँ पे लग गई हो मेरे, वैसा फ़ील हुआ और झटका-सा लगा मेरे को। और साथ में मेरे को वो हिमालय के पहाड़ भी दिख रहे हैं और जोत भी दिख रही है यहाँ पे सिर पे। ऐसा अब वो क्या हो रहा था ये मुझे नहीं पता बट बड़ा अच्छा लग रहा था वो। ओके। जी। वाओ! ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी खुद की अर्निंग है। बस ये मान लीजिए कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। आपका क्या होता है ना जोत आना यानी कि टेक्निकली पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे थर्ड आई है। यहाँ पे हमारा ब्रह्म ज्ञान है। जो भी हमारा नॉलेज होता है वो यहीं से शुरू होता है इंट्यूशन। तो आपका इंट्यूशन पे काम हुआ है कल। कल आपका थर्ड आई ओपन हुआ है। सो ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। मेरे को हल्का-सा झटका भी लगा जब वो यहाँ पे आई ना मतलब जैसे यहाँ पे कोई रख रहा हो ना सामान मेरे, हुँ। वैसे ही हल्का-सा वो हुआ और मेरे को साथ में मतलब वो पहाड़ भी दिख रहे हैं, ब्लू भी दिख रहा है और मतलब वो हल्का ब्लू भी क्या वो वॉयलेट और ब्लू मिक्स जैसा नहीं होता, बिल्कुल वैसा दिख रहा है और वो यहाँ पे वो जोत दिख रही है मेरे को। आपको बहुत-बहुत साधुवाद मतलब आपको कल ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। मतलब आपका क्या कहते हैं थर्ड आई अवेकनिंग हो गई है। अब आप ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। क्या है ना हमें पता ही नहीं चलता हमें क्या मिल रहा है। हमें नहीं समझ आता। लेकिन आपको जैसे ही मेडिटेशन खत्म होगा ना उसके बाद आपको समझ आएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही है, ऑटोमैटिक हो रही है। क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है। पहली चीज़ टीम हील कर रही है आपको। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है आपके कर्मों का लेखा-जोखा भी कम हो रहा है। कार्मिक हीलिंग हो रही है आपकी, पास्ट लाइफ हील हो रही है, फिर उसके बाद आपकी सोल लर्निंग हो रही है। आप सोचिए आपका फ्यूचर भी हील होगा, क्योंकि अगर आपका पिछला सारा कर्म बराबर हो जाए तो ऑब्वियसली आगे वाला तो अच्छा ही हो जाएगा। अच्छा। तो अब आपके पास समय है कि अपने आगे के भविष्य के को आप डिज़ाइन करें
और जैसे आप डिजाइन करेंगे आप देखेंगे कि चीजें चेंज होने लग गई। तो वो जो टिकलिंग सेंसेशन या जो भी वो वाइब्रेशन है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपने कहा कि वो आपके यहाँ पे फिट हो गया, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वही मेरे को यहाँ पे जैसे कोई चीज रखी हो ना यहाँ, बिल्कुल वैसे वो रख के जोत अब दिख भी रही है मेरे को कि वो जोत है। देखिए एंड आते आते तक भी मैंने कहा ना, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन सबको भगवान मिल जाए ये जरूरी नहीं होता। जब आप सरेंडर होते तब ही आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। आपको बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हो रहे हैं ना। बिल्कुल, रोज एक नया कुछ आ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और कोई कुछ कहना चाहता है? जय श्री कृष्ण। जय और श्री कोई कुछ कृष्ण। कहना चाहता है कल के बारे में? एनीवन? मानसी आपको कुछ कहना? यस। राधे राधे मैम। राधे राधे। तो मुझे भी कल बहुत सारे विजुअल्स आए जिसमें मुझे बहुत सारे फ्लावर्स दिखे, बड़े, नॉर्मल साइज के नहीं, नॉर्मल से थोड़े बड़े। वो दिखे मुझे, येलो और वाइट कलर के दिखे। फिर मुझे लीव्स भी बहुत बड़ी दिखी, जो हम रूटीन में देखते हैं उससे बहुत ज्यादा बड़ा साइज था उनका। वो मुझे काफी सारे दिखे। फिर मुझे एक ह्यूमन फिगर दिखी। मुझे नहीं मालूम मैंने किसको देखा, बट मेरे को एक ह्यूमन फिगर दिखी। सिर्फ शेडो था वो, मतलब ऐसा दूर से देख रहे थे तो वो ब्लैकिश में ही था, लॉन्ग हेयर्स, कुछ ऐसा सा था। और फिर मुझे ऐसा बॉडी में ना बहुत शेकिंग फील हो रहा था, जैसे कोई मुझे पकड़ के ऐसे हिला रहा है, ऐसे 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 था। तो मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक फील हुआ। इसके साथ साथ मुझे ये सारे विजुअल्स आए। ओके, वाइब्रेशंस फील हो रहे थे मींस। मे बी, यस। दैट्स अ वाइब्रेशन टेक्निक। कुछ किसी को ऐसे ऐसे लगता है, किसी को ऐसे लगता है गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे स्पाइरल मूवमेंट्स होते हैं, किसी के साइडवर्ड्स मूवमेंट होते हैं, किसी के फ्रंट बैक मूवमेंट्स होते हैं। दैट completely डिपेंड्स ऑन योर हाइड्रेशन। लोग ओके। बोलते हैं कि ऐसा उसको, मेरे को झट ऐसे से क्यों लगा था। इफ यू आर हाइड्रेटेड 100% वाइब्रेशन ऐसे से जाएगा, स्पाइरल ओके। खुलता जाता है ना। आपने देखा है वो क्या बोलते हैं, पेन वेन में लगता है ना स्प्रिंग, जी। एक एंड से शुरू होता है बट वो अलग अलग, वो अलग अलग उसमें वो कहीं पे जुड़ता नहीं है वो एंड। उस टाइप का जो मूवमेंट होता है दैट इज द रियल मोमेंट। बट एनीवेज दिस इज ऑल्सो काउंटेड बिकॉज इट इज योर मोमेंट। आपका हाइड्रेशन कितना अच्छा रहता है उस पर भी डिपेंड करता है। बट यू कुड अचीव इन 3-4 days, दैट इज miraculous. Because Devashri ji is still what drinking water. और किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ? देखिए आज बहुत स्पेशल है। मतलब आज हम बात करने वाले हैं 13th अध्याय के, 13वां अध्याय के, त्रयोदश अध्याय। इसमें ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग के बारे में बताया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप जानना चाहेंगे तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र हमारे अंदर है। मैं कोशिश करूंगी इस चैप्टर को, फिर से कह रही हूँ, कम से कम शब्दों में पूरा करने के लिए। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र हमारे अंदर है। आपने देखा होगा हमारा दो ड्वेल नेचर होता है। एक जो होता है वो हमेशा भक्ति की तरफ जाता है ना, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है। और जो दूसरा वाला नेचर है ना, वो क्या करता है, अपने फायदे के बारे में सोचता है। तो भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक आसुरी प्रवृत्ति होती है और एक देवी प्रवृत्ति होती है। आसुरी तो कहता है भाई मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे ऐश करना है, मजे करना है, इंजॉयमेंट करना है, बस यही मेरा लक्ष्य है, मैं इसी के लिए पैदा हुआ और इसी में हो जाऊंगा।
तो ये जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये जो प्रवृत्ति हमारे अंदर भी होती है, सबके अंदर होती है, हमेशा होता है द्वंद। तो ये जो प्रवृत्ति जब हमारे ऊपर तेज होती है ना, ये हमारा कुरुक्षेत्र है। और जब जब हम अच्छी चीजें बात करते हैं, यहाँ देवीय सत्ता हमारी होती है, परमात्मा में हमारी आस्था होती है ना। तो उस समय कौन सा क्षेत्र होता है हमारा, टेरिटरी की बात करें, क्षेत्र यानी टेरिटरी आपका, तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया, धर्म क्षेत्र हो गया। तो जब जब आप अच्छा सोच रहे हैं, वो हमेशा धर्म क्षेत्र में आएगा। कुरुक्षेत्र जब बन जाता है, जब आप देवी सत्ता, देवीय देवीय सत्ता आपकी खत्म हो जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग खत्म हो जाती है। एंड उस समय क्या होता है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं, ऐसा आपको लगता है, अपने प्लेजर्स के बारे में सोच रहे होते हैं। जब आप ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अहिंसा मेरे हिसाब से सभी लोगों को लगता है अहिंसा होता है जिसमें हिंसा ना हो, सारी चीजें ना हो, है ना। अहिंसा इसी को होता है, लेकिन इसमें ना भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी सी बात कही है। उन्होंने कहा अहिंसा क्या होता है। अहिंसा वो होता है जब आप दूसरों को कष्ट ना दें, लेकिन अपने आप को भी कष्ट ना दें, अपनी आत्मा को भी दुख ना दे। मतलब आप ये मानिए कि अगर आपको किसी वजह से दुख हो रहा है या दुख का सामना करना पड़ रहा है, ग्लानि हो रही है, तो ये आपके लिए भी, आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए आपकी तरफ से अहिंसा है, सॉरी हिंसा है। अहिंसा का मतलब है ना आप दुखी हो ना किसी को दुखी करो। अगर आप दुखी हो रहे हो किसी भी कारण से, तो आप अपनी आत्मा के साथ, अपने आप के साथ हिंसा कर रहे हो, अहिंसा नहीं कर रहे हो। बहुत सारी चीजें ये कहते हैं कि आप इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। मैं छोटे छोटी चीजों को निकाल कर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो ये कहते हैं कि अहिंसा का भी यही मतलब होता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि आगे अर्जुन पूछते हैं कि मैंने देखा भगवान कि आपने जैसा पिछले अध्याय में कहा विराट रूप में अर्जुन ने दर्शन किए, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि पांडवों को भी भगवान निकल रहे हैं और कौरवों को भी भगवान निकल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे है, अगर वो अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सीधा आपके पास मुख में आ रहे हैं। कॉमन सेंस है, हमको लगता है हमने अच्छे किया तो हमें गुड मिलना चाहिए, और अगर उसने बुरा किया है तो उसे बुरा मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष को आप अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा रहेगा। अच्छा है वो भी मैं हूँ, बुरा है वो भी मैं हूँ, वो मैं हूँ। वो कहते हैं कि अगर उसमें वो विस्तार से समझाते हैं कि पुरुष जो है उसमें बहुत सारे विकार हैं, हर समय रहते हैं। अच्छे पुरुष में भी होते हैं और बुरे पुरुष में भी होते हैं। अच्छे पुरुष में भी होते हैं क्योंकि वो पंच महाभूत से बना हुआ, पंच तत्व जो है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, गगन, जल, इन तत्वों से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनमें जो तत्व है वो हर शरीर में सेम है। लेकिन लेकिन आप अगर देखेंगे तो यही चीज दूसरे वाले में भी है। जो गलत कर रहा है उसके शरीर भी उसी तत्व से बना हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि अ, जब जब हम कहते हैं कि हम सही कर रहे हैं, तो हमें ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, उसका आकलन करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो शरीर है ना, ये पिंड के समान है। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा मृत्यु के बाद हम पिंड दान करते हैं, तो भगवत गीता में इधर बताया गया है पिंड के समान है, जिसमें कि बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और जब तक आप अच्छे बुरे वाले क्षेत्र में रहेंगे, और जब तक आपका, देखिए देवीय सत्ता है, कुरुक्षेत्र भी है, धर्म क्षेत्र भी है।
वो कहते हैं कि कब आप स्वरूप पिंड शरीर में है, ये सारे विकार है, लेकिन भगवान से वो पूछते हैं कि कैसे मैं आपको फिर पा सकता हूँ, क्या वो तरीका है? अभी भी मुझे समझ नहीं आया, तो वो विस्तार में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पिंड है इसमें विकार है, करेक्ट। इसमें वो बहुत सारी चीजें कहते हैं, इसमें कहते हैं कि 10 इंद्रियां हैं। हमें तो 5 ही इंद्रिय पता है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभा, बाक, हाथ, पैर, गुदा, नाक, पस्त, ऐसे 10 इंद्रियों के बारे में बताया गया है। और वो कहते हैं ये भी पिंड है, ये भी शरीर का पिंड है। और उसके बाद वो भी एक कहते हैं कि एक मन, जो मन है, गंध और स्पर्श, ये भी शरीर है। इच्छा, सुख, दुख, ये भी शरीर है ना। आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपकी इच्छाएं नहीं होंगी, होंगी। क्या आपको गंध नहीं होगी, मतलब खाने की खुशबू या जो भी है, किसी चीज की लालसा नहीं होगी, होगी ना। तो वो कहते हैं ये पूरे विकारों से बना हुआ पिंड है, उसमें अच्छा बुरा सब है। अब ये जितनी भी चीजें हैं, इंद्रियां हैं, ये सारी चीजें, इसका कॉम्बिनेशन है पिंड। इसमें पंच तत्व भी है, 10 इंद्रियां भी हैं, मन भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, उन सबका एक कॉम्बिनेशन है जो पिंड बनता है। पिंडदान इसीलिए किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा कि पिंडदान बहुत जरूरी है। हमारे धर्म में कहा जाता है, वो जो चावल के वो बना के बनाते हैं ना पत्तों पे, आपने देखा होगा टीवी में या कभी घर में देखा होगा किसी को करते हुए, तो वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि उसमें ना उसकी ये जो 10 इंद्रियां, उनको शांत किया जाता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। मरने के बाद भी 40 दिन तक वो सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं आपके आसपास रहते हैं। तो जो आसपास रहते हैं ना, उनकी जो अब इच्छाएं वो खत्म नहीं होंगी, उनकी इंद्रियां सचेत रहती हैं, तो उनको सेटिस्फाई करते हैं कि भाई ऐसा 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 है। तो वो पूरा प्रोसीजर होता है, उसको करते हैं। फिर वो कहते हैं कि दूसरा जो क्षेत्र होता है ना, जो धर्म क्षेत्र होता है, उसमें मान, सम्मान, अपमान, कष्ट, ग्लानि नहीं होती, उसमें कुछ नहीं होता। वो सिर्फ क्या होता है, वो ना दूसरों को कष्ट देना चाहता है, जैसे मैंने आपसे कहा। उसमें क्या होता है, सिर्फ परमात्मा को पाने की इच्छा होती है, करेक्ट। वैसे भी इस पूरे अध्याय में उन्होंने 2-3 चीजें बहुत अच्छी सी कही है। वो कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति हमेशा साथ रहते हैं। प्रकृति के करीब जाने से आपका धर्म क्षेत्र बढ़ता है, आपके संस्कारों, क्योंकि हम जैसे जैसे संस्कार करते हैं अच्छा बुरा, तो वो क्या होता है, पुरुष और प्रकृति हमेशा रहेंगे, कांस्टेंट है। क्या मैं आपको जो दिख रही हूँ और आप जो मुझे दिख रहे हैं वो सेम है? क्या यही है शरीर, यही है पिंड? आपने सुना होगा 13 डायमेंशंस के बारे में, हम उन 13 डायमेंशंस में हैं। तो जब वो 13 डायमेंशंस में एक जैसी एनर्जी फ्लो होगी तब हमारी मुक्ति होगी। और जब वो 13 डायमेंशंस को जीतने का तरीका क्या है, विकारों से रहित होना। आत्मा ना तो कर्म करती है और ना कर्मों के द्वारा कलंकित होती है। आत्मा बहुत प्योर फॉर्म है, शरीर सारी चीजें करता है, मन करता है, हमारा चित्त, जिसको हम चित्त कहते हैं, मन हमारे आम भाषा में बोला जाता है। हमारा मन हमें मैनिपुलेट करता है, हमारी बुद्धि मैनिपुलेशन करती है, आत्मा नहीं करती है। जितने बार आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जो भी मिलता है, वो आपका धर्म क्षेत्र है। जितने बार आपका दिमाग और वही सारी आईक्यू वगैरह चल रहा है, तो वो आपका कुरुक्षेत्र है। आप समझ रहे हैं कितने आसानी से हम गीता को अपनी लाइफ में लिंक कर पाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि परमात्मा जो है वो अविनाशी है, इसका उसको कोई नाश नहीं कर सकता, अनादि है, और किसी भी भौतिक गुणों से रहित है। उसे भौतिक गुण नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है ना। परमात्मा एक तरह से पूरी तरह से पूरा है, तो आत्मा भी इसी तरह से है। परमात्मा अगर अविनाशी अनादि है, तो हमारी जो आत्मा है वो भी वैसी ही है, ठीक है।
आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चैप्टर हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करता है। आप कहते हैं ना हमेशा ध्यान क्यों करना चाहिए? जब हमें डेस्टिनेशन के आखिरी पड़ाव में जाना होता है तो ध्यान करना पड़ता है। यानी अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आखिरी जो क्या कहते हैं तरीका है या आखिरी जो पड़ाव है वो ध्यान है। अ, ज्ञान, चक्षु और बुद्धि की आंखें जो होती है ना, वो विकसित करके आत्म पदार्थ के बीच के अंतर को समझा जा सकता है। क्योंकि आपका नॉलेज, चक्षु यानी आपकी आंखें, और आपका नॉलेज, बुद्धि, आईक्यू लेवल, ब्रेन, इन सब चीजों को जब हम अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो हम आत्मा को समझ पाते हैं। आप समझ गए? बहुत सारी चीजें इसमें बताई है गीता में, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नहीं समझ आता। तो अगर आप बोले कि मैं सिर्फ मेडिटेशन करता हूँ और कुछ नहीं करूंगा तो भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र कम करना पड़ेगा। जब कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र दोनों मर्ज हो जाएगा तब आपका अध्यात्म और तब आपका वो टाइम शुरू होगा जहाँ पे आपको जो चाहिए वो मिलने लगेगा। तब आप परमात्मा में विलीन हो पाएंगे, तब आप डिवाइन हो पाएंगे और तब आप साधक और योगी बन पाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ रोज, मतलब पूरे दिन की एक वो निकालती हूँ और पूरी गीता पढ़ती हूँ श्लोक, उसके बाद जितना भी मुझे समझ आता है कि कैसे कम से कम शब्दों में उसको पूरा कर पाऊँ उसकी कोशिश करती हूँ मैं। कई बार ऐसा लगता होगा कि बहुत सी चीजें छूट गई हैं, लेकिन मैं उन चीजों को निकाल कर लेके आ रही हूँ जो हमें हमारे इस भौतिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, करंट लाइफ के सिनेरियो में हमें आगे बढ़ाने में मदद करे। मतलब कोशिश करती हूँ कि वो चीजें लेकर आऊं, वो पॉइंट्स लेकर आऊं। जब हम अगली बार कृष्ण ध्यान करेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं निकलेंगी, क्योंकि हर बार एक टॉपिक नहीं होता, हर बार वो नहीं होता। आप भगवत गीता को जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो आप सिर्फ पढ़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बार आप पढ़ते हैं ना कुछ समझ पाते हैं, तीसरी बार जब आप पढ़ते हैं ना तो आप समझने लगते हैं, और चौथी और पांचवी बार में कहते हैं चौथी बार से आप समझाने योग्य हो जाते हैं, और पांचवी बार पढ़ते हैं ना तो आप गीता में हो जाते हैं। उसके बाद आप गीता की जर्नी में होते हैं। तो जब हम अगली बार ध्यान करेंगे तो हम थोड़ा और डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद और डेवलप हो जाएंगे। स्टेजेस है। उस समय क्या निकलेगा, उस समय क्या थॉट प्रोसेस रहेगा नहीं पता, क्योंकि गीता तो वही है। अंडरस्टैंडिंग का तरीका चेंज हो जाएगा। चलिए हम ध्यान शुरू करते हैं। आज हम लेट है। अम, कोशिश करिएगा कि आप लेटे ना आज, क्योंकि हम कुंडलिनी पे ध्यान कर रहे हैं। जितना हो सके बैकबोन, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पेनफुल वाले, क्योंकि हमें अपने साथ भी, आज ही मैंने आपको बताया कि अपने साथ भी अहिंसा नहीं करनी है, तो अपने आप को पेनफुल अवस्था में नहीं रखना। जितना इजीली आप बैठ पाए, आपको लगता है टेका लेके बैठना है, पीछे पिलो रखना है, आपकी मर्जी है। अ, आज से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ रोशनी जला के रखें अपने कमरे में। हम आज का तो कर लेते हैं, लेकिन कल से हम क्या करेंगे, अगरबत्ती, दिया या कैंडल छोटे सा कुछ जला लेंगे, ताकि ये रहेगा कि हमारे वाव, बनू थापा जी ने तो जला लिया है, वो मंदिर में बैठते हैं मुझे लगता है, हमेशा पीछे मंदिर दिखता है उनका। वाह। तो हम क्या करेंगे, उसे जला लेंगे। आज से अब देखिएगा कि वही लोग आएंगे। वाह, बहुत सुंदर मंदिर है आपका। लड्डू गोपाल जी भी नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर राधा कृष्णा भी है। तो हम क्या करेंगे कि हम आज से ध्यान रखेंगे कि हम
अपनी एनर्जी को कम यूटिलाइज करेंगे। एक चीज, पानी पे, हाइड्रेशन पे पूरा ध्यान रखेंगे। और अपना जो गोल है ना, हमारी लाइफ में जो भी गोल है, यानी जो हम प्लान कर रहे हैं अगले 15 दिन में, 1 महीने में, उस पे फोकस भी करेंगे। क्योंकि अगर आपके डिजायर्स पूरे नहीं होंगे, भोग पूरे नहीं होंगे ना, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से चीजें रहेंगी। और कुंडलिनी शक्ति में आप अपने आज क्या कर रहे हैं, हम डिजायर्स पे काम कर रहे हैं। आज कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर उसके बाद हम काम करने लगेंगे अबंडेंस पे। जो आपका ब्लॉकेज है पैसों को लेकर, या मनी को लेकर, या सामान, मतलब आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, कोई घर बनाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, उस पे काम करेंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि एक दिन में मिराकल हो जाएगा, लेकिन जितना भी आप रिसीव करेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। और पानी की फ्रीक्वेंसीज के नंबर कल से हम बात करेंगे। और कल से थोड़ा समय लूंगी मैं आपका। जैसे वैसे भी कई बार हम 11 बजा देते हैं, तो कल से हम कुछ छोटे छोटे टिप्स पे भी काम करेंगे। कि कभी आपको लग रहा है मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक है, तो आपको क्या करना चाहिए। फिर आपको कभी लगता है कि यार पैसे तो मेरे नहीं आ रहे हैं, उसको देना चाहिए, मैंने काम किया है, मेरे आने चाहिए, तो उस पे हम काम करेंगे। फिर कभी आपको लगता है कि फैमिली में जो लोग हैं आसपास, वो मुझे वो सम्मान और प्यार नहीं दे रहे, तो उस पे काम करेंगे। क्योंकि हम अब क्या है ना, कुंडलिनी अवेक क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें, उस दिव्य ज्ञान की क्या जरूरत है। जैसे जैसे हमारे ब्लॉक खुलेंगे, हमें ये सारी ब्लॉकेज, जो हमारी कामना है, वो ऑटोमेटिक होने लगेगी। मगर हम इंसान है ना, हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब आप कल से अपनी डायरी में हर रोज की एक चीज लिखना है, अपने डिजायर्स लिखने हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं उनको लिखना है। आज भी ध्यान के बाद लिख लीजिएगा। यस देवश्री। ये तो मतलब वही बात है, जैसे पहले मृगांक जी ने भी कहा था ना कि हम लिखते हैं, पर अब तो मतलब वो लिखना भी मैंने तो यूं कर दिया कि हाँ थैंक यू, क्योंकि वो विश जो है ना, वो रोज वो एक ही विश रह गई है, तो वो नहीं नहीं चलती नहीं, जा बहुत रही है। सारी विशेस होंगी। आप समझिए, रोज एक विश नहीं होगी। क्या आपको रोज एक ही खाना पसंद है? नहीं। क्या आप रोज एक ही कपड़ा पहनना चाहते हैं? आप फीमेल है, क्या आप रोज एक ही कलर की लिपस्टिक लगा पाएंगे? विशेस तो बहुत सारी है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। ऐसा जी। नहीं कि आप एक सॉलिड चीज पे जा रहे हैं कि भाई मुझे हम्म। 50 लाख आ जाए। नहीं, ऐसा विश मत करो, आप स्टेजेस में जाओ। पैसे क्यों चाहिए? पैसों की जगह आप ये लिखो ना, आपको उस पैसे से करना क्या है। ओके। समझ गए आप? और कोई जी। प्रॉब्लम? नहीं। चलिए शुरू करते हैं हम। आंखों को बंद कर लीजिए। और बिल्कुल शांत चित्त हो जाइए। और आज सांस लेते और छोड़ते वक्त केवल अपने बैकबोन पर ध्यान रखिए। जहां से आपकी बैकबोन शुरू होती है, उस जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। कई सारे विचार भी आएंगे, मगर उन विचारों को अनचाहा मेहमान मानकर उन पे तवज्जो ना दे, ध्यान ना दे। अपना सारा ध्यान केवल अपने बैकबोन पर लगाएं। और अपने सांस लेने की प्रक्रिया पे, सांस लेते और छोड़ते समय आप अपना सारा ध्यान
जो आपका बैकबोन है, जहाँ पे टेल बोन होती है, उस पर लगाएँ। वापस आइए। वापस अपने कमरे में, अपनी जगह पर, अपने स्थान पर। सबसे पहले अपने शरीर का शुक्रिया करिए और अपने शरीर के अंदर वो जो परमात्मा का अंश है, जो कान्हा का अंश है, परमपिता परमेश्वर का अंश है, उसे प्रणाम करिए। अपने माता-पिता के चरणों का ध्यान करिए।
अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करें। माता पृथ्वी को प्रणाम करिए। और इस ग्रुप में जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं, इस पूरे ग्रुप में जितने भी कृष्ण हैं, जितने भी वो परम परमात्मा का अंश हैं इस शरीर के अंदर, उन सभी अंशों को प्रणाम करिए। और आप जब भी चाहें अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आज से हमने डिजायर वाली यात्रा शुरू की है। ज्यादा समय नहीं है। भगवत गीता करने का उद्देश्य ये है कि हमारी लाइफ को सरल बनाए और हम अपनी नॉलेज और विजडम को उस लेवल पर लेकर जाएं जहाँ पर हमारे ये जो भौतिक जीवन है उसमें हमें बेनिफिट हो। तो जब तक आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, अपने फाइनेंशियल अबंडेंस पे काम नहीं करेंगे, चीजें नहीं होंगी। तो आपकी कोई भी एक डिजायर जरूर लिखिएगा। और आज का ध्यान कैसा लगा हम कल बात करेंगे। 15 मिनट आपको किसी से बात नहीं करनी है। और अगर आप हो सके, अगर आपसे हो सके तो आपके घर में अगर कोई हो तो अपनी जो बैकबोन होती है ना, आपकी जो बैकबोन है, सपोज दिस इज योर बैकबोन, ये आपकी बैकबोन है ना, तो यहाँ से शुरू होती है, जहां से वहां से लेके ऐसे ये अंगूठा है ना, इस अंगूठे से स्ट्रेट ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक लेकर आना है। तो क्या होगा, जो भी आपने एनर्जी अचीव किया होगा उसका एब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है, हम किसी जर्नी में तो होते हैं मगर हमको समझ नहीं आता, वो स्प्लिट हो जाती है एनर्जी। तो अगर कोई हो आपके पास तो आप कोशिश करिएगा कि सिर्फ बोले 2 मिनट का काम है। ये अंगूठा है, अंगूठे से ऐसे प्रेस करते हुए ऊपर और ऐसे प्रेस करते हुए छोटे छोटे पोर्शंस में नीचे, ऐसा 5 से 3 बार करेंगे तो जो कुंडलिनी अवेक पूरी तरह से हो जाएगी, उसके रास्ते खुल जाएंगे। एयर ब्लॉकेजेस जो होते हैं ना, वो खुल जाते हैं। हमारे बैकबोन में से छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं ना, उन सब के बीच में एक माइन्यूट सी जगह होती है, वहाँ एयर ब्लॉकेज होता है। आपको गैस की प्रॉब्लम, जैसे मैंने कल भी कहा था, गैस का, डिहाइड्रेशन, इन सारी चीजों से बचने के लिए हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखिएगा। चुगली मत करिएगा, 2-3 अच्छी आदतें कीजिएगा, क्रोध मत करिएगा। क्या होगा ना कि जब हम धर्म क्षेत्र में अपने आ जाएंगे, और धर्म क्षेत्र को भी हम भगवत गीता के लास्ट दिन तक, उस कुरुक्षेत्र खत्म हो गया क्योंकि धर्म क्षेत्र आ गया, धर्म क्षेत्र को भी लीन कर देंगे जब, तब कहीं जाकर हमें हमारी कुंडलिनी भी एक्टिव होते हुए दिखेगी। मैं आपसे वो बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में बात करूंगी जो मेडिटेशन में होते हैं, मिराकल्स होते हैं। उनकी अवस्था कितनी है ये आपके सरेंडरनेस पे रहेगी। 15 मिनट हम बात नहीं करेंगे और उसके बाद मुझे 1-2 वीडियोस तो मिले हैं, बाकी लोगों के नहीं मिले हैं। जो लोग रेगुलर हैं उनसे प्रार्थना है कि वो जरूर
अपने वीडियोज़ भेजें, एक्सपीरियंसेस भेजें, क्योंकि जो लोग रेगुलर हैं उनको मुझे पता चलेगा वो कहाँ तक क्या कर रहे हैं, आपके एब्जॉर्प्शन कैसा है, क्या है। कई बार हम कैमरा पे नहीं बोल पाते, तो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए मुझे। और मुझे लगता है कि नहीं, अभी और काम करना है, तो हमारी टीम और काम करेगी आपके साथ। पूरी चीज़ें एक दिन में नहीं ठीक होंगी, लेकिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएँगी। इस ध्यान को खत्म करने के बाद 1 हफ्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिखेंगी। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब आप पूरा करके बाहर निकलेंगे इस लॉट को, तो आपको लगेगा ये तो लत पड़ गई मुझे। ध्यान करने की लत पड़ना बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कल मिलते हैं।